ये दो चिन्ह साथ में है प्रभु के चरणों में। एक तो कलश का चिन्ह है जो जल से अमृत से परिपूर्ण है, दूसरा सुधाहद, सुधाहद माने अमृत के सरोवर का चिन्ह है। ये दो चिन्ह प्रभु के चरण कमल में है। इन दोनों चिन्हों का ध्यान करने से क्या होता है? प्रभु के चरण में भरे हुए जल का कलश का चिन्ह और अमृत के सरोवर का चिन्ह, इनका ध्यान करते 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 भक्त का हृदय भी भक्ति सुधा से पूर्ण हो जाता है, भगवान के प्रेमामृत से पूर्ण हो जाता है, भक्ति अमृत से पूर्ण हो जाता है, ध्यान करते 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 करते। इसलिए जब इस छप्पे का प्रारंभ हुआ तब भी यही कहा कि एक साधक के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। नाम जब सर्वोपरि है इस कलिकाल में, और उसके अतिरिक्त जो भी हम साधन करते हैं वो सब करें, तिथियों का पालन करें, लेकिन पूरे दिन में कुछ देर, और फुल टाइम साधक हैं तो 1 घंटा कम से कम ध्यान के लिए दें। 1 घंटा ध्यान करने का अभ्यास बनाएंगे, फिर जब ध्यान बनने लग जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर 24 घंटा ध्यान बना रहेगा। ध्यान बना रहेगा माने संतुलन में मन रहेगा। घोड़े को आपने देखा होगा, घोड़ा चलाने वाले जो होते हैं, तांगा चलाने वाले, देखा होगा कि घोड़े के ऐसे आंखों पर एक आवरण बंधा रहता है सिर पे, और आंखों पूरी तो आंख बंद नहीं होती, पर इधर से आंख बंद रहेगी, इधर से ऐसे, वह इतनी खुली रहती है आंख। क्यों जानते हैं आप कारण? इसलिए कि घोड़े की दृष्टि सद जाए। अब घोड़े की आंख खुली है तो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, और घोड़े चलाने वाले को बार बार लगाम साधनी पड़ेगी। घोड़ा इधर को मुंह किया क्योंकि दिखाई पड़ रहा है उसको, कोई खाने की चीज दिखाई पड़ रही, कुछ और चीज इधर को जाएगा वो, तो इधर लगाम खींचे, फिर इधर से खींचे, फिर उधर से खींचे। तांगे वाला क्या करता है? उसकी दृष्टि ही इधर से बंद कर देता है, ऐसे वो देख ही नहीं पाता, इधर उधर सामने ही देख पाता है। तो सीधे जब रोकना है अपने से वो मोड़ेगा घोड़े को, तो मोड़ेगा, पर अपने से घोड़े की चंचल जो वृत्ति है, फिर क्या होता है? फिर जो रेस वाले घोड़े होते हैं या जो समझदार घोड़े होते हैं, फिर उनको न भी बांधे वो आंखों का आवरण तो चल जाता है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद घोड़े की दृष्टि सद जाती है। फिर जो ज्यादा मेहनत करके घोड़ा साध लेता है वो कितने कितने इनाम पा जाता है, बहुत तेज भागता है घोड़ा। लेकिन उस घोड़े को जो साधा जाता है, कोई घोड़ा चलाने वाला पूरे दिन थोड़ा साधता है घोड़े को, दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा साध लेगा तो उसका घोड़ा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन वो 1 घंटे घोड़े की आंख साधने के बाद में 24 घंटा घोड़ा सधा रहता है, 24 घंटे सधा रहता है, फिर वो बिगड़ता नहीं है। दोनों तरफ पट्टी लगा देता है, सामने दृष्टि दिखाई देती है। यही ध्यान की प्रक्रिया है। कोई ध्यान भले आधा घंटा करे, पौना घंटा करे, 1 घंटा करे, लेकिन ध्यान करते 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 क्या होगा? उसकी चेतना सधने लग जाएगी, स्थिर रहने लग जाएगी। अभी हम सब जीवों की समस्या है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन क्यों लगे? उसको लगाने का प्रयास हम किए कब? रोने ही तो रोते रहते कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन को लगाने की कोशिश कब किए? एक बच्चा कहे मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, तो माँ बाप क्या कहेंगे? बेटा तू कॉपी किताब लेके बैठ तो सही। कॉपी किताब को तू छूता नहीं, 5 मिनट तू बैठता नहीं, दाएं देखता, बाएं देखता, वहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं, ये खेले आऊं, ये खाऊं, ये पियाऊं। बेटा तुझे याद कैसे होगा? तू मन को एकाग्र करके पुस्तक लेके बैठ तो सही 2 घंटा बेटा, हम देखते कैसे नहीं होगा? जल्दी नहीं होगा, देर से होगा। और फिर क्या होगा? जैसे जैसे बालक याद करता है तो
तो वो केवल एक विषय को याद नहीं करता, ये विज्ञान है। जैसे जैसे कोई याद करता है ऐसे याद करने की शक्ति उसकी विकसित भी होती है। लोग कहते हैं ना बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। अब तो जी इतनी उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, अब तो जो पहला याद है वही नहीं याद रहता, अब नया पाठ स्त्रोत हम कहां से याद कर लें। ये क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए हुआ कि बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि बच्चों की बुद्धि पैनी होती है। चूंकि वो पढ़ाई करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो बुद्धि पैनी रहती है। और पढ़ लिख के जो नौकरी धंधा करना था कर लिया, अब तो भाई इतना ही लक्ष्य है कि वह कमाओ खाओ, तो बुद्धि तो फिर खुट्टल हो ही जानी है फिर, क्योंकि याद करने की प्रवृत्ति ही छूट गई। बुद्धि का जो पैनापन था वो खत्म ही हो गया। अब बस जितना है उतना ही रह जाए तो बहुत कुछ नया तो खुद धारण नहीं कर सकते। तो कोई व्यक्ति जब कुछ याद करता है तो वो केवल याद ही नहीं करता उस विषय को, अपनी याद करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। वो आज जो चीज कठिनाई से याद हुई है, फिर उसके जैसी दूसरी कठिन वस्तु अब कम कठिनाई से याद हो जाएगी, उसकी अगली वस्तु और कम कठिनाई से। अब कितने कितने ऐसे पाठक होते 2-4 बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा, तब याद हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि को पैना कर रखा है, मेधा को तीव्र कर रखा है। और ये मेधा की तीव्रता, उसके अनेक कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी है कंसंट्रेशन। पढ़ते समय विद्यार्थी को 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये प्रयास करे कि जब भी पढ़े हम लोग पूर्व दिशा होके ही पढ़ेंगे, पूर्व की ओर मुख करके, ईशान की ओर मुख करके पढ़ने वाला बच्चा, या हम लोग पाठ पूजा भी करते हैं तो ईशान की तरफ मुख करके करना चाहिए, ठीक बात है। इसके अलावा जो 2 बातें हैं, पहली बात है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। हम एकाग्र हैं कि नहीं है अपने विषय में, कि बार बार विषय को छोड़ के दाएं बाएं हो जाते हैं। जैसे अभी हम इस ध्यान वाले छप्पे की व्याख्या कर रहे हैं, तो जिस शब्द पे है सारा चिंतन उसी शब्द पे बना हुआ है। अब ग्रंथों में जहां जहां तक जो कुछ पढ़ने में आया, देखने में आया, गुरुजनों से सुनने में आया, वो उस बिंदु पर ही रहेंगे और उस बिंदु से संबंधित हर बात चारों ओर से आने लग जाएगी, क्योंकि उस बुद्धि पे ही अपनी बुद्धि, उस बिंदु पे अपनी बुद्धि को केंद्रित किए हुए हैं। अच्छा, हम उस बिंदु से बुद्धि को हटा लें और ये सोचने लग जाएं कि ये सब लोग खुश कैसे होंगे, कोई बढ़िया सा भजन सुनाते चटकीला, कोई ऐसा काम करते, कुछ वैसा करते, कुछ चुटकुला सुनाते, कुछ ये करते, कुछ वो करते हैं, तो क्या होगा, हम अपने विषय से ही हट जाएंगे, उस विषय में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे, मेधा साथ छोड़ देगी, बुद्धि साथ छोड़ देगी, और नाभाजी की वाणी से जो हमको अनुभव प्राप्त होना चाहिए वो अनुभव भी प्राप्त नहीं होगा। तो एक तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन, और दूसरा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग माने जैसे यहां रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे ये बोलते हुए या आप सुन रहे हैं, सुनते हुए एक तो आपकी एकाग्रता हो विषय में, और दूसरा अपने रिकॉर्डिंग वाला बटन भी दबा के रखें। ये जितने यंत्रों में बटन है ना, उतने अपने माथे में भी बटन है। अब हम लोग सारे बटन खराब कर लिए वो अलग बात, पर बटन है, तो रिकॉर्डिंग वाला बटन वो भी दबा रहे। कंसंट्रेशन विषय में होती है, एकाग्रता होती है, फिर संचय होता है, रिकॉर्ड होता है। एक विद्यार्थी भी जब ये 2 काम करता है, कंसंट्रेशन रखता है और विषय को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। हमारे अध्यापक थे, वो बहुत अच्छी बात बताते थे, प्रतिदिन अगला अध्याय पढ़ाते थे। अगला अध्याय जब पढ़ाते थे 2 बात कहते थे, मैं जो कल पढ़ाऊं उस विषय को घर से सब कल पढ़ के आना। पहली बात तो ये कहते थे, नया विषय भी पढ़ के आना। दूसरा, जो कल तक पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करके आना। तो वो पढ़ाई के विषय में कहते थे, पर अपने को अध्यात्म में भी बहुत काम आई ये बात। जो विषय पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन प्रतिदिन करेंगे, भले सरसरी निगाह से करें, और जो विषय आज अपने को पढ़ना है उसको पहले से पढ़ के आएंगे,
तो लोग पूछते गुरु जी से कि लाभ क्या होगा, बोले मेरी बात बेहतर समझ में आएगी आपको। और बिल्कुल अनछुए हो, कापी पलट के ही नहीं देखे पन्ना, तो बहुत देर से समझ में आएगी। मेरी बात बहुत बेहतर समझ आएगी, वो विषय माथे में रिकॉर्ड होगा। पर ये बात केवल विद्यार्थी जीवन के लिए नहीं है मेरे भाई बहन, ये भगवत भजन के लिए भी है। यहां इतना आलस या इतने हल्के ढंग से बात नहीं बन जाएगी, रफ वर्किंग नहीं चाहिए। हम लोग अध्यात्म राज्य में हर काम रफ करते हैं। पाठ करेंगे रफ तरीके से, भजन करेंगे रफ तरीके से, पूजा करेंगे रफ काम नहीं, रफ वर्क नहीं। जैसे कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, लिखना सीखते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में राइटिंग बिगाड़ लेते हैं। अध्यापक समझाते हैं पर नहीं कि जल्दी लिखना है, जल्दी लिखना है, और ये सोचने लग जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी लिखेंगे तो खराब ही लिखा जाएगा। ये बड़ी गलत सोच है। अपने को अक्षर ठीक बनाना सीखना है, भले देर लगे, क्योंकि अगर खराब लिखने की आदत बन गई तो धीरे भी खराब ही लिखेंगे और जल्दी भी खराब लिखेंगे। ये पक्का नहीं है जो स्लो ड्राइविंग करता है वो ठीक ही करता है, और जो फास्ट ड्राइविंग करता है वो गलत करता है। हो सकता है जो स्लो ड्राइविंग करे वो भी अनसेफ ड्राइविंग करे, गलत ड्राइविंग करे, और ये भी हो सकता है कोई बहुत तेज गाड़ी भी चलाए तो भी बहुत अच्छी चलाए। उसने अभ्यास कैसा किया है। अगर गलत लिखने का अभ्यास हो गया है तो धीरे में भी गलत लिखेंगे और जल्दी में भी गलत लिखेंगे। तो कई बार साधन भजन के प्रति इतना रफ एटीट्यूड, इतना हल्का नजरिया हो जाता है कि फिर सब साधन खराब बनते हैं। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं पूरा सुंदरकांड का पाठ हो रहा तो मत करिए ना, 10 दोहे करिए, पर खूब समझ के आस्वादन पूर्वक करेंगे दोहे। नहीं हो पा रहा एक बार में, कोई बात नहीं, 10-10 दोहे करके 6 दिन में हो जाएगा ना। 60 दोहे हैं या 30 दोहे कर सकते, 2 बार में हो जाएगा ना। नहीं तो वृंदावन में एक महात्मा हंसी में कहते, बोले एक व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता, इतनी गति से करता कि या तो श्री गुरु चरण सरोज रस सुनाई पड़ता या पवन तने संकट हरण सुनाई पड़ता उसका। ऐसा सुपर फास्ट हनुमान चालीसा का पाठ करता। बोले 10-15 दिन बाद हनुमान जी प्रकट हो गए। ऐसे महात्मा हंसी में सुनाते, सत्य है कि नहीं पर सुना है। हनुमान जी प्रकट हो गए तो उसने कहा कमाल हो गया, लोगों की जिंदगी बीत गई, हनुमान जी प्रकट नहीं हुए, 10-20 दिन ही हुए और हनुमान जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी, अब उसने सोचा मुझे वर देंगे। हनुमान जी ने कहा वर देने नहीं आया। तो क्यों आया? ये पूछने आया हूं तो रोज पढ़ता क्या है। मैं तेरे से ये पूछने आया हूं तो रोज पढ़ता क्या है, या तो श्री गुरु सुनाई पड़ता है या संकट हरणी सुनाई पड़ता है। तो अगर आध्यात्मिक राज्य में अपनी रफवे हो गया है अपना पाठ के प्रति, भजन के प्रति, तो फिर उन्नति नहीं होती साधक की, लाभ नहीं होता साधक को। उन कमियों में एक ये बहुत बड़ा कारण है कि ध्यान नहीं हो पाता। ध्यान बहुत आवश्यक है। वो ध्यान करने की विधा, वो ध्यान करने का स्वभाव यदि बन जाएगा तो पाठ करते भी ध्यान होगा, फिर नाम जप करते भी ध्यान होगा, फिर ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी ध्यान होगा, गंगा स्नान करते हुए भी ध्यान होगा, यज्ञ करते भी ध्यान होगा, हर साधन में होगा। और यदि ध्यान की बिल्कुल अवस्था नहीं है तो सारे साधन केवल बाह्य इंद्रियों से होने लग जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? वो जो हृदय वाला कलश है वो प्रेमा भक्ति से नहीं भरेगा कभी। ये हृदय वाले कलश में कभी अभिमान वाला कूड़ा आके भरेगा, कभी काम वाला, कभी क्रोध वाला, आलस्य वाला, यही सब कचरा आके भरेगा। भक्ति वाला अमृत नहीं भरेगा। तो प्रभु के चरणों में जो कलश सुधाहद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधाहद, कलश सुधाहद, अमृत से भरा कलश और अमृत का सरोवर, इसका ध्यान करने से धीरे 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 ये मन स्थिर होगा। अब ध्यान
बने वो तो इसके आगे की बात है, पहले मन स्थिर तो हो। दर्पण है सामने, अपने को कंघी करनी है, दर्पण है, हम भी हैं, हाथ में कंघी भी है, पर दर्पण ऐसे ऐसे हिल रहा है तो क्या होगा, तिलक नहीं कर पाएंगे। बोले दर्पण तो है, साफ भी है, भले साफ हो लेकिन स्थिर नहीं है। बिना स्थिर दर्पण के अपनी शक्ल नहीं देखेगी, दूसरे की क्या दिखेगी उसमें। तो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होना भी जरूरी है और चित्त रूपी दर्पण का स्थिर होना भी जरूरी है। प्रभु के चरण कमल में जो कलश सुधाहद का चिन्ह है, उसका ध्यान करने से स्थिरता प्राप्त होती है और धीरे धीरे मन स्थिर होता है। ये भक्ति वाला कलश भर जाएगा। किसी को दूध हमारे लोटे में डालना है, हमें दूध नहीं लेके आना, दूध डालने वाला आया पर हम लोटे को हिला रहे हैं, नहीं भरेगा। लोटे को स्थिर कर देंगे तो दूध भर जाएगा। तो प्रभु के चरण में जो अमृत के कलश का चिन्ह है, उससे स्थिरता भी प्राप्त होती है और जितनी जितनी मात्रा में स्थिरता प्राप्त होती है साधक की, उतनी उतनी मात्रा में उसके भीतर प्रेम उदय होता है, भक्ति रूपी अमृत का भराव होता है। कलश सुधाद। आगे क्या कहते हैं? अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा। प्रभु के चरण में अर्धचंद्र का चिन्ह है, आधा चंद्रमा। बोले अर्धचंद्र का चिन्ह प्रभु क्यों धारण किए हैं और अर्धचंद्र के चिन्ह का ध्यान करने से क्या होता है? बोले प्रभु के चरण कमल में अर्धचंद्र का चिन्ह ध्यान करने से जीव का त्रिताप क्षय होता है। चंद्रमा एक तो ताप क्षय करते हैं, दूसरा चंद्रमा से अमृत किरणों का झरण होता है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से अमृत झरता है, इसलिए उसको कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। उसने लक्ष्मी जी का भी आविर्भाव माना गया है। लक्ष्मी जी उस दिन भ्रमण करती हैं शरद पूर्णिमा को प्रकट होकर के, और जो जाग रहा होता है उसको सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं। और उस दिन महाराज तो हुआ ही है। अपने तो वृंदावन में अनेकों वर्ष हो गए यमुना जी के किनारे बैठ के पूरी रात शरद पूर्णिमा को रास पंचाध्यायी का पाठ होता है, कीर्तन होता है, हजारों भक्त लोग पूरी रात यमुना जी के किनारे विराजते हैं। उस दिन चंद्रमा से आरोग्य की किरणें, कितनी कितनी औषधियां तो उस रात में सिद्ध की जाती हैं। पुराने बुजुर्ग लोग थे, हमारी दादी थी, तो वो एक दखनी मिर्च होती है, आपने सुना हो, तो उस दखनी मिर्च को वो रखती थी शरद की चांदनी में, दखनी मिर्च को और रखती थी, फिर वो पूरी रात रहती थी। खीर भी बना के रखते हैं, दखनी मिर्च भी रखती थी और फिर उस दखनी मिर्च को घी में सिद्ध करके फिर उसके लड्डू बनाती थी। आपको आश्चर्य होगा, वो 100 बरस तक रही और बिना चश्मे के देख लेती थी, सबको पहचान लेती थी। ना उन लोगों के दांत कभी गिरे और आंखें, ना उनको डायबिटीज थी 100 साल की उम्र तक, और ना उनको कोई और रोग थे तमाम। तो ये प्रयोग देखा छोटेपन में, जीवन भर करती थी। दखनी मिर्च रखती थी और उसको फिर सिद्ध करके घी में वो करके लड्डू बनाती थी, सबको खिलाती थी और कहती थी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। जितना वो जानती थी उसके अनुसार करती थी। तो चंद्रमा से अमृत किरणों का, आरोग्य का प्रसव होता है। ये रावण की नाभि में अमृत था, ये तो सब जानते हैं। नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके, विभीषण जी ने कहा, पर वो नाभि में अमृत आया कहां से? रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसको पता था शरद की पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत झरता है। उसने अपने महलों के ऊपर ऐसे यंत्र लगाए थे, ऐसे दर्पण लगाए थे कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से जितनी अमृत झरता है स्टोर कर लेता था उसको। यंत्रों के इतना बड़ा वैज्ञानिक था। और फिर उस अमृत को अपनी नाभि में रखता भी कहां था? नाभि में। इसलिए तो राम जी बार बार काटत शीस बढ़त समुदायी, वो स्वामी जी लिखा लंका कांड में, काटत शीस बढ़त समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई।
जिमि जिमि हर प्रभु तासी सिर तिमि तिमि होई अपार, सेवत विषय विवर्द जिमि नित नित नूतन मार। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे बार बार विषय सेवन से काम बढ़ता है, घटता नहीं, ऐसे राम जी के बार बार मारने से रावण के सिर बढ़ते थे, घटते नहीं। तब राम विभीषण तन तब देखा, मरई न रिपु श्रम भयउ विसेखा। राम जी को श्रम हो गया, कहते हैं नहीं मर रहा। तब विभीषण जी ने कहा, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जीवत रावण बल ताके। इसकी नाभि में अमृत है, लाखों शरद पूर्णिमाओं का चंद्रमा का अमृत इसने अपनी नाभि में धरा हुआ है। तो पहले इसकी नाभि में बाण मार के अमृत सुखाइए। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। तो सायक एक नाभि सर सोशा, पहले 31 बाण छोड़े भगवान ने, पर पहला बाण कहां लगा? सायक एक नाभि सर सोशा, और अपर लगे सिर भुज करी रोशा। पहला बाण नाभि में लगा और नाभि में बाण लग करके अमृत को सोख लिया। फिर 30 बाण ऊपर लगे, 10 बाणों ने 10 सिर काट दिए, 20 बाणों ने 20 भुजाएं काट दी, पर तब भी प्राण नहीं छोड़े। तब फिर बाण मारा राम जी ने, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, बिना सिर और बिना हाथों का उसका शरीर नाचने लग गया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आपने नाचा शब्द क्यों लिख दिया? वहां तो खून के फुहारे छूट रहे हैं, आप कहते हो कि सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, नाच रहा है रावण। नाचा शब्द तो नहीं, तड़पता और कोई शब्द लिखते। तो गोस्वामी जी कहे, इसलिए नाचा शब्द लिखा मैंने कि आज रावण का मनोरथ पूरा हो गया। राम जी से कह रहा है, प्रभु देख लो, मैंने जीते जी आपको लंका में नहीं घुसने दिया, और आपके रहते में आपके धाम जा रहा हूं, अपने कुल परिवार के साथ जा रहा हूं। तो मैं जीत गया, आप हार गए। इस खुशी में रावण युद्ध के मैदान में नाच रहा है, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। राम जी ने कहा, ठीक है भैया, तू ही जीता और हम ही हारे। हम तो अपने प्रण में बंधे हैं, जिसको मारेंगे उसको भी अपना धाम प्रदान करेंगे। फिर सरहत कृत दुई खंडा, धरनी धरई धर धाव प्रचंडा। फिर बाण मारा, तब उसका नाभि वाला स्थान ऊपर के स्थान से लग गया, दोनों पैर अलग हो गए, ऊपर का धड़ अलग हो गया। तब सर हत कृत दुई खंडा, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा। तब प्राण छूटे, और प्राण छोड़ते में क्या बोला? गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रन हाथों पचारी। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, बहुत जोर शब्द हुआ, और अंतिम में भी क्या कह रहा? कहां राम, राम कहां है? रण हतो पचारी, अभी रण में घेर के पछाड़ दूंगा। कहां राम रन हतो पचारी, अभी रण में मार। लेकिन अंत में मुख से राम राम निकल गया। ये बड़ी बात है। गरजे मरत घोर रवारी, कहां राम रन हतो। शत्रुता तो नहीं छोड़ी अंतिम क्षण तक, लेकिन राम कहां है, और इतने से भगवान राजी हो गए, देवता फूल बरसाने लग गए। तो अनेक कारण हैं, उसमें एक कारण यह भी है कि राम जी को पसीना आ रहे हैं रावण का संहार करने में। मरई न रिपु श्रम भयउ विसेखा, विशेष श्रम हो गया राम जी को। अमृत का सृजन, अमृत का संरक्षण नाभि में कर रखा है। हाँ, ये अलग बात है कि वो शरद पूर्णिमा के चंद्र का अमृत अगर इकट्ठा किया था रावण ने, तो उससे तो भगवत प्रेम पाना चाहिए था, पर उस सारी शक्ति का उसने प्रयोग दूसरे रास्ते पे किया, तो प्रभु को वो अमृत सुखाना पड़ गया, क्योंकि सूखे नहीं तो मरे नहीं रावण। अन्यथा वो अमृत कितनों का कल्याण कर देता, अन्यथा वो रावण की नाभि का अमृत कितनों को आरोग्य दे देता, कितनों को जीवन दे देता, कितना कल्याण कर देता। लेकिन वही बात
अधर्म से अर्थ कामना की पूर्ति की, तो आखिर में वो इतनी मेहनत से इकट्ठा किया गया अमृत राम जी ने अपने बाण से सुखा दिया। क्या हुआ? मेहनत का लाभ कोई हुआ क्या? शरीर को इकट्ठा करके दाह संस्कार करना पड़ा। वहां से हाथ इकट्ठे कर रहे, वहां से पैर इकट्ठे कर रहे, सिर इकट्ठे कर रहे हैं, ढेर बना करके अग्नि देनी पड़ रही है। मंदोदरी युद्ध के मैदान में हाथ सिरों को इकट्ठा कर रही है। प्रभु के चरण कमल में अर्धचंद्र का चिन्ह है बंधु। अपने प्रभु तो चंद्र हैं, भले राम जी सूर्य वंश में प्रकट होते हो, पर राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, चंद्र है प्रभु। और प्रभु के चरण में भी अर्धचंद्र का जो चिन्ह है वो दो काम करता है। वो एक तो जीव के त्रिताप का शमन करता है, और दूसरा प्रभु के मुख चंद्र को हृदय में उदय करता है। अच्छा, पूर्ण चंद्रमा को ही प्रभु धारण कर लेते, ये अर्धचंद्र को धारण करने का अर्थ क्या है? देखिए, प्रभु के चरण में अर्धचंद्र है, पर प्रभु का मुख पूर्ण चंद्र है। एक साधक को अर्धचंद्र का ध्यान करते हुए अपनी साधना प्रारंभ करनी है, और फिर चरण से साधना को, ध्यान को बढ़ाते 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 पूर्ण मुख चंद्र पर आकर के विश्राम करें। अर्धचंद्र से, अर्धचंद्र कैसा है? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है, पूर्ण होता है। ऐसे प्रभु के चरण कमल में अर्धचंद्र का चिन्ह है, और प्रभु का श्रीमुख पूर्ण चंद्र है। अर्धचंद्र का ध्यान करते 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 पूर्ण चंद्र हृदय में उदय हो जाए, भगवान का मुख चंद्र। ये अर्धचंद्र के ध्यान का फल है।